वक्फ का मतलब होता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को दे दी। क्या कमाल का खेल है। अल्लाह के नाम प्रॉपर्टी दी जा सकती है, जब वापस लेनी है तो अल्लाह के साइन कहां होंगे। क्या कमाल का गेम है। गई अब तो अल्लाह के पास है, वहां से वापस तो आनी नहीं है, क्योंकि आपको दस्तखत चाहिए, दस्तखत कौन करेगा। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सेपरेट, उसमें किले, मज़ारें, कब्रिस्तान, ये वो, दुनिया के बाप दादे, औरंगजेब जो उनके पिताजी थे उनकी जगह, ये वो ही है। और जो 22 करोड़ भाईजान रह रहे हैं वो दूसरी धरती पर रह रहे हैं। आप 5वें नंबर की धरती आपके पास नहीं है। नींद आएगी आपको। 100 गज मेरी, 500 गज तेरी, ये मेरे चचा ने क्यों ले ली, ये मेरे सगे भाई ने ज्यादा क्यों ले ली, इसका मर्डर, उसका मर्डर, इसकी जमीन। 5वें नंबर की जमीन 82 करोड़ सनातनियों के पास नहीं है, क्योंकि आप 26 माले पे रह रहे हैं। दुनिया का नियम है, जिसका जमीन उसी का देश। अगर नींद आपको आ जाए तो मुझे तो ताज्जुब होगा। मेरी तो नींद बहुत साल से उड़ी हुई है और मैं पूरे देश में आपकी नींद उड़ाने के लिए निकला हूं। आपके पास जमीन नहीं है। ताजमहल गया, वो नहीं है आपके पास। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार का संगठन है, वो उसकी देखरेख करेगा, लेकिन अरबों खरबों रुपया जो उस पर आएगा वो उनके पास जाएगा। और वही अरबों खरबों रुपया है कि जब आप किसी बड़े काम के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आसान सा, साधारण सा, अच्छा सा, बहुत महंगा सा वकील खड़ा करके किसी हिंदूवादी मामले में खड़ा करते हैं, तो जिहादियों के पास अपना ना कोई वकील है, ना अपना कोई नाम है, लेकिन उनके पास इतना पैसा है कि वो 25 लाख में कपिल सिब्बल को खड़ा कर देते हैं, और आपका वकील अपने किराए के पैसे की चिंता करता है कि वो कब बनारस पहुंचेगा, कब बनारस से इलाहाबाद पहुंचेगा, और वहां पहुंचेगा तो यहां देर हो जाएगी, यहां मैं बस से जाऊंगा तो क्या होगा, कायर हायर करनी पड़ेगी। तो वो इस झगड़े में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा अगर हमारी कम्युनिटी ने वकील अच्छा पैदा नहीं किया है, अगर फिक्सर है तो फिक्सर अगर 1 करोड़ मांगता है तो दो ना इसको 1 करोड़। इसलिए उनके पास पैसे का नहीं है, और ये बेचारे भारत विकास परिषद, भारतीय क्या है, विचार मंच, ये इस प्रोग्राम को करने के लिए, आप सबको यहां इकट्ठा करने के लिए, मेरे और आपके बीच में संवाद अच्छी भाषा में ठीक ठाक हो जाए। कभी पूछा आपने कि संघ इतना काम करता है, ये भारत विचार मंच, ये विकास मंच, ये प्रोग्राम कराते हैं तो पैसा कहां से आता है। मंदिर में आप जाते हैं, आपको 1000 बार बताते बताते थक गया। कोई सभा ऐसी नहीं है कि जहां ये न बोला हूं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, भाई नशे से बाहर आ जाओ, आपको पता नहीं है क्या हो गया है। भारत सेकुलर है। इस सेकुलर भारत में मजारों पे चढ़ने वाला अरबों खरबों रुपया सरकार छू नहीं सकती, चर्चों पे चढ़ने वाले पैसे को छू नहीं सकती, गुरुद्वारों पे चढ़ने वालों के सवाल नहीं पूछ सकती, लेकिन सनातनी हिंदुओं के मंदिर पर जो पैसा, रुपया, सोना, चांदी जो चढ़ता है उसे सरकार ले जाती है। अब आप कह सकते हैं कि मैं मुहिम चलाऊं, मुहिम चला रहे हैं जिनको चलाना है। मैं तो आपसे एक वो विनती करता हूं, मैंने कभी कोई बात ऐसी नहीं की कि नहीं वो जब तक प्रधानमंत्री आप नहीं बनेंगे तब तक नहीं होगी। मैं उन्हीं परिस्थितियों में से वो चीज लाता हूं जो आपके हाथ में है, जिसे आपको किसी से पूछना नहीं है। जब तक बड़ी लड़ाई न जीत लें, जो आपके हाथ में है वो करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप अपने दिल से कहिए, मैं तो आपकी आवाज सुन के खुश हो जाऊंगा। हर मां से, हर बहन से, हर बेटी से, हर पिता से कह रहा हूं, ये कल से करिएगा। इस युद्ध में बड़े सारी ऐसी चीजें हैं जो इस मंचों से नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप ही नहीं देखेंगे, शत्रु ज्यादा देखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए सब बात मैं यहां से कह दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा।
आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली जो फिगर सुप्रीम कोर्ट में कोट की है, 3.25 करोड़ रुपया, 3.25 करोड़ रुपया भारत के मंदिरों पर हिंदू चढ़ाते हैं। और वो 3.25 करोड़ रुपया सरकार ले जाती है, और सरकार संसद में भी कहती है और विधानसभा में भी कहती है कि ये पैसा हम सेकुलर कामों पे खर्च करते हैं। मेरी एक आपसे करबद्ध निवेदन है, जब तक एक लड़का साउथ इंडिया का पढ़ा लिखा लड़का किसी संगठन से नहीं, अपने आप प्रेरित हुआ हमारी तरह ही, उसने इस काम को चुन लिया और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है कि सेकुलर भारत के अंदर सिर्फ सनातनी हिंदुओं के मंदिर से पैसा सरकार क्यों लेती है? ये हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं को मिलना चाहिए। और 3.25 करोड़ की फिगर दी है क्योंकि हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसी पे दी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, और इन कामों में बहुत चीजें खर्च होती हैं। आज के बाद मंदिर जाइए, मंदिर में जो पुजारी है वो हमारे ही समाज का है, उस पुजारी का नाम पता करिए, उसका घर कहाँ है वहां पता करिए, और उसके मान सम्मान को ठेस न लगे, उस जब वो घर चला जाए तब जाइएगा, और उसके घर में पूछिएगा कि वो किराए के मकान में रहता है, उसकी 2 बेटी हैं, 1 बेटी है, उसका महीने का खर्चा कितना है। और वो कहे कि साहब 20,000 या 25,000 मेरा खर्चा है, उससे कहिए पंडित जी हम आपको आपके खर्चे का पैसा देंगे आज से, लेकिन एक काम करिएगा, हम समाज से भी कहेंगे लेकिन आप भी ये काम बिना शोर शराबे के करिएगा। जो हमारी माएं बेटी के वर ढूंढती हैं, जो हर समस्या को मंदिर में जाकर के सोना और हार और हीरे चढ़ा करके, पैसा चढ़ा करके, भंडारा करके उन चीजों को प्राप्त करना चाहती हैं, वो मंदिर जाएं, खूब पूजा करें, अपनी आस्था में कमी न आए दें, लेकिन मंदिर में 1 रुपया मत चढ़ाइए, सिर्फ 2 बूंदी के लड्डू चढ़ाइएगा। और पंडित जी से कहिएगा सरकार आए और वो पूछे कि क्या चढ़ावा आया है, तो उनसे कहना 2 बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, वो ले जाएं। और जितना पैसा आप पे है आपको बहुत देना है, उसमें से उस पंडित जी का जो परिवार है, जो उससे चलता है, उसके घर चुपचाप जाके हर महीने 50,000 40,000 जो भी है वो दे आए। लेकिन पंडित जी से कहिए आपके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन मंदिर में कोई भी सनातनी आए उसे पैसा चढ़ाने के लिए मना करिए, या तो आप न चढ़ाएं, और चढ़ाने का ही शौक हो गया है तो पंडित जी मना करें। आप ये भी करना शुरू कर देंगे तो 3.25 करोड़ से काफ़ी कम हो जाएगा, और उस पैसे को आप एक फंड बना लीजिए। अपने पूरे भारत में जो सबसे ईमानदार लोग हों, ये आपको करना है, सरकार को मत करने दीजिएगा, सरकार को इनवाइट मत कीजिएगा, इसमें जाति भेद मत देखिएगा। ये देखिएगा कि पूरे भारत में 25 ऐसे ईमानदार लोग जो सिर्फ सनातन के अलावा कोई दूसरा बात ना करें, उन 25 लोगों का एक ट्रस्ट बनाइए। और अगर जिस दिन ये लड़ाई हम जीत जाएं, वो 3.25 करोड़ रुपया जो सालाना है उस ट्रस्ट को दे दिया जाए। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है पूरे भारत में 82 करोड़ सनातनियों के किसी परिवार में एक भी बेटा, एक भी बेटी बिना स्कॉलरशिप के नहीं रहेगी। जो आपके हाथ में है वो करिए। सरकार इस पे नियम बनाएगी नहीं बनाएगी इसका चक्कर, सक्सेसिव सरकारों ने ये किया। इसलिए आपके जो योद्धा कोर्टों में लड़ रहे हैं, मुकदमों में लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति को तो सोचिए भाई। जीत गए तो आपने ताली बजा दी टेलीविजन पे बैठ करके, वाह। लेकिन उससे पूछा कि मेरे भाई इस युद्ध में तुम अकेले लड़े हो, तुम्हारी भी बीवी है, तुम्हारा भी बच्चा है, दिल्ली से किसी को बनारस जाना है, किसी को इलाहाबाद जाना है, किसी को भोजशाह जाना है, वो कैसे जाएगा? हवा में जाएगा क्या? हम अपने योद्धाओं से पूछे जा करके, यार हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? ये पूछने से उस योद्धा में जान आ जाएगी कि कम से कम समाज मुझे पूछ तो रहा है।
वहां एक एक आदमी के पीछे करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। हारे हुए केसेस को फिक्सर लगा करके जितवा रहे हैं। आप जीते हुए केसों को इसलिए हार रहे हैं कि आपका योद्धा बेचारा टिकट के चक्कर में लगा हुआ है कि रेलवे की टिकट कराऊं कि जहाज की टिकट कराऊं। ये युद्ध अभी आपके हाथ में है। आपके मंदिरों का कंट्रोल सरकार के पास है, किसी और मजहब के जो उनके स्थल हैं उसका कंट्रोल नहीं है, सिर्फ हमारे है। राजस्थान में एकमात्र मंदिर है नाथ द्वारा। उस नाथ द्वारा की साल की इनकम है 85 करोड़। हमने अपने सोर्सेस से विधानसभा में सवाल उठवाया कि पता करो कि सरकार कितना पैसा आता है और इस पे से सरकार कितना खर्च की। सरकार ने रिटन रिप्लाई की है कि 85 करोड़ रुपए में से एक भी पैसा मंदिर पे खर्च नहीं होता। जो होता भी है वो सेकुलर कामों के लिए होता है। उसके लिए वो टॉयलेट बनवाते हैं, सड़कें बनवाते हैं। कहां हैं? कौन सी जगह जागृति आई है? मंदिर आपके नहीं, मंदिर पे चढ़ने वाला पैसा आपका नहीं, उससे उनको पढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक हाथ में लैपटॉप है और एक हाथ में कुरान है। पहले कुरान काफी नहीं था क्या? और आपके लड़के के हाथ में लैपटॉप है, उनके लड़के के भी हाथ लैपटॉप है। आपका लड़का लैपटॉप पढ़ने के बाद, ज्ञान देने के बाद हवाई जहाज उड़ा देता है। इनको जिनको नया नया दिया है, छोटे भाईजान को, वो लैपटॉप पढ़ने के बाद एयरपोर्ट उड़ा देते हैं। कहां पे जा रहे हैं आप? समाज के हाथ में जो है वो पहले करिए, जो आप कल से कर सकते हैं। अपनी आस्थाओं को पैसे से मत तोलिए। आपकी भावना है तो जरूर भगवान सुनेगा, क्योंकि भगवान आपके पैसे को नहीं देख रहा है कि आपने सोना चढ़ाया है। वो सोना आपकी हत्या करने वालों के पास पहुंच रहा है।